Hello dear students, today we are coming with MCQ on solid state. ओके तो जो आपकी सॉलिड स्टेट है 12th में भी है ये वाला चैप्टर, बीएससी में भी है और आपकी हायर क्लासेस में भी ये वाला चैप्टर आपको देखने मिलेगा। एज़ यू नो आपका जो शेड्यूल है, एग्ज़ाम का जो शेड्यूल है वो कैसे रहेगा, MCQ बेस्ड आपके एग्ज़ाम्स रहेंगे। ओके तो उसके रिगार्डिंग हमने क्या किया है, ये 10 MCQ हमने इसमें डाले हैं। कौन से के लिए? सॉलिड स्टेट के लिए हमने डाले हैं। ठीक है, तो हाईएस्ट फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके लिए, हाईएस्ट सिमेट्री एलिमेंट इज, कि जो आपका क्रिस्टल सिस्टम आपने पढ़े हैं उन क्रिस्टल सिस्टम में सबसे ज़्यादा एसिमेट्रिक क्रिस्टल सिस्टम आपका कौन सा है, जिसमें आपके जो एंगल होते हैं और जो आपकी साइड्स होती हैं, आपकी जो साइड्स होती हैं और जो आपके एंगल्स होते हैं उसमें दोनों ही आपके डिफरेंट मिलेंगे। यानी ए इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी इज़ नॉट इक्वल टू ओके। तो उसी तरह से एंगल देखना है, अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू बीटा इज़ नॉट इक्वल टू गामा। तो इस तरह से आपने एंगल्स भी देखे थे, आपने साइड्स भी देखी। तो आपने जो 7 क्रिस्टल सिस्टम पढ़े हैं उसमें सबसे ज़्यादा एसिमेट्रिक आपका ऐसा क्रिस्टल सिस्टम होगा जिसमें ना तो आपकी साइड्स इक्वल है ना ही आपके एंगल्स इक्वल है। तो ऐसा आपको इनमें से चूज़ करना है। चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन रहेगा? टेट्रागोनल है फर्स्ट में, बी में ट्राइक्लिनिक है, मोनोक्लिनिक है एंड देन क्यूबिक है। ओके तो इन चारों ऑप्शंस में से आपको एक ऑप्शन को क्रैक करना है एंड आंसर करना है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द हाईएस्ट एसिमेट्रिक क्रिस्टल सिस्टम इज। यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, द हाईएस्ट सिमेट्रिक क्रिस्टल सिस्टम इज। ओके तो जितने भी आपके क्रिस्टल सिस्टम होते हैं उसमें आपको क्या क्रैक करना है, आपका सबसे सिमेट्रिक क्रिस्टल सिस्टम कौन सा है। सबसे सिमेट्रिक कैसे देखेंगे आप, उसकी साइड्स देखेंगे, क्या उसकी साइड्स तीनों इक्वल हैं, यानी इस सिस्टम में आपको क्या मिलेगा, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी मिलेगा आपको। ठीक है, और अल्फा इज इक्वल टू बीटा और बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका गामा। यानी तीनों एंगल्स आपके इक्वल रहेंगे और जो आपकी साइड्स हैं वो तीनों की तीनों इक्वल रहेंगी। तो ऐसा क्रिस्टल सिस्टम आपको ढूंढना है जिस क्रिस्टल सिस्टम में तीनों चीज़ें आपके इक्वल होती हैं एक दूसरे के। तो ऐसा क्रिस्टल सिस्टम आपको क्रैक करना है। ओके सो मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ योर थर्ड क्वेश्चन पे आ गए हम। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या कहता है इसमें। थर्ड क्वेश्चन ये कहता है, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द डायमंड एंड ग्रेफाइट। डायमंड और ग्रेफाइट्स जो आपको गिवन होते हैं, जो भी आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है उसमें रिलेशनशिप पूछा जाता है कि उनमें क्या रिलेशनशिप है। ओके तो डायमंड्स और ग्रेफाइट जो आपके यहाँ पर रहेंगे उनमें से आपको क्या चूज़ करना है, इनमें रिलेशनशिप देखना है कि कौन सा रिलेशनशिप है इसमें। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म है, आइसोमर्स हैं, ओके आइसोटोप हैं, आइसोमॉर्फ्स होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो आपके डायमंड और ग्रेफाइट्स होते हैं वो किसी एक ही कंपोनेंट के बने हुए, दैट इज़ कार्बन एटम्स के बने हुए हैं और उनकी स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस होता है। तो उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं वो आपको देखना है चारों ऑप्शंस में से। मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया आपको। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या पढ़ना है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट डेंसिटी इंक्रीजेज, यानी आपकी डेंसिटी किस सिस्टम में इंक्रीज होती है। चार सिस्टम में यहाँ पर आपको डिफेक्ट्स गिवन होते हैं, कौन सा ऐसा डिफेक्ट है जिसमें डेंसिटी आपकी इंक्रीज होती है। तो आपका शॉर्ट की डिफेक्ट होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट है, एफ सेंटर है, एम्प्योरिटी है, एफ सेंटर है। जो भी आपके चार ऑप्शन इसमें से आपको बताना है डेंसिटी किस में बढ़ती है, यानी जिसमें भी आपका डेंसिटी बढ़ती है उसमें से आपको ऑप्शन करेक्ट करना। ओके मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, व्हेन एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप 14, ग्रुप 14 का जो आपके पास एलिमेंट है, ठीक है, ग्रुप 14 का आपका जो एलिमेंट होते हैं, ठीक है, उसमें हमने डॉप किया है किसको, ग्रुप 15 को। ग्रुप 15 एलिमेंट्स कौन से होते हैं जिसकी वैलेंसी कितनी होती है, 5 वैलेंसी जिसकी होती है। तो 5 वैलेंसी वाले कॉम्पोनेंट्स के 5 वैलेंसी वाले एलिमेंट्स को हमने क्या किया, डॉप किया है ग्रुप 14 के साथ। तो ऐसा कौन सा डिफेक्ट यहाँ पर क्रिएट होगा, कौन से आपके कंडक्टर्स बनेंगे। ये देखो पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये आपका सेमीकंडक्टर है, टाइपिंग एरर है। ठीक है, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं हमारे वो फॉर्म्ड हो रहे हैं, फिर एन टाइप सेमीकंडक्टर बन रहे हैं। ठीक है, फिर जियोलाइट्स हमारे बन रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे बन रहे हैं। तो ये आपके यहाँ पर क्या रहेंगे, ऑप्शंस रहेंगे। इन ऑप्शंस में से आपको चूज़ करना कौन सा सेमीकंडक्टर है। बेसिकली आपको एक तो आपका एन टाइप का बनता है और एक आपका क्या बनता है, पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है। इनमें दोनों में से ही एक आंसर आपका रहेगा, ये आप चूज़ कर सकते हैं। जो आपके 14 ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं उसको 15 या फिर 13 के साथ क्या किया जाता है, डॉप किया जाता है। तो आपको यही चूज़ करना है कि 15 के साथ डॉप करने के बाद पी टाइप का बनेगा या एन टाइप का बनेगा। ठीक है, ओके मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास यहाँ पर दिया गया है, इस क्वेश्चन में आपको यही चूज़ करना है कि अमॉर्फस सॉलिड्स कौन से होते हैं आपके, क्या अमॉर्फस सॉलिड्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं। तो अमॉर्फस सॉलिड्स
जो होते हैं आपके बेसिकली, जैसे आपने क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ा है उसी की तरह से एक अमॉर्फस सॉलिड होता है। दो टाइप्स हमने पढ़ी हैं, क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस। तो अमॉर्फस सॉलिड्स कौन से होते हैं वो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ऑर्डिनरी अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है, रिपीटिंग यूनिट ऑफ सेल होता है, इसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं, अनाइसोट्रॉपी होती है। तो इनमें कौन सी अरेंजमेंट इनमें होती है? अनाइसोट्रॉपी होती है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, रिपीटिंग ऑर्डर होता है, कौन सा होता है? ओके, तो मूव टू योर सेवन्थ क्वेश्चन। सेवन्थ क्वेश्चन ये कहता है कि आपकी जो सीजियम क्लोराइड आपने पढ़ा है, सीजियम क्लोराइड जो आपने पढ़ा है उस सीजियम क्लोराइड में देखना है आपको कि डिस्टेंस बिटवीन वन सीजियम एटम एंड वन Cl एटम, ये आपका क्या है? क्लोरीन एटम की बात कर रहा है। Cl एटम और सीजियम एटम के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपको बतानी है। कौन सी वाली है? एज लेंथ। जो आपकी एज लेंथ होती है वो आपको बतानी है। आपने अच्छे से BCC अगर पैटर्न पढ़ा है, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन का बहुत ईजिली आंसर दे सकते हो कि BCC में कैसे अरेंजमेंट होती है और कैसे उसमें एज लेंथ कितनी होती है। ओके, 4 ऑप्शंस में चूज़ कर लेना। एट्थ क्वेश्चन क्या है? व्हेन एन क्रिस्टल हैविंग रॉक सॉल्ट, अगर आपका कोई क्रिस्टल है जिसके पास क्या है? रॉक सॉल्ट आपके पास है, ठीक है, रॉक सॉल्ट है, ठीक है, ज्योमेट्री इज हीटेड, उसको हमने हीट कर दिया है, तो उसमें मेटल वेपर्स, इन प्रेजेंस ऑफ मेटल वेपर्स, तो कौन सा डिफेक्ट यहाँ पर क्रिएट होगा? यानी डिफेक्ट आपको बताना है। रॉक सॉल्ट को जब आप हीट करते हो तो उसमें कौन सा इफेक्ट यहाँ पर होता है। ओके, नेक्स्ट देखो नाइन्थ, परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस इन द BCC यूनिट सेल, अगर किसी को भी पैकिंग फ्रैक्शन पता है, किसी को भी पैकिंग फ्रैक्शन पता है BCC का पैकिंग फ्रैक्शन अगर किसी को पता है तो वो फ्री स्पेस बता सकता है। क्योंकि पैकिंग फ्रैक्शन ये होता है जिसमें आपका जो क्रिस्टल है वो पैक होता है, जितने स्पेस में वो पैक होता है दैट इज़ पैकिंग फ्रैक्शन होता है। और टोटल में से आप पैकिंग फ्रैक्शन को निकाल देंगे तो आपका क्या बचेगा? फ्री स्पेस बच जाएगा, जिस स्पेस में कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो वो आपका क्या बच जाएगा? फ्री स्पेस आपका बच जाएगा। तो BCC का जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है? 68% होता है। तो आप टोटल में से 68% यहाँ से निकाल देंगे तो आपका क्या बच जाएगा? फ्री स्पेस बच जाएगा। ओके, टेंथ क्वेश्चन देखो। टेंथ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इन ए कैल्शियम फ्लोराइड स्ट्रक्चर द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन, जो आपके कैटायन और एनायन यहाँ पर गिवन है, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। 1:2 आएगा, 3:1 आएगा, 3:4 आएगा, तो ये आपका कौन सा आएगा इनमें से आंसर, ठीक है। तो ये 10 के 10 क्वेश्चन अपनी नोटबुक में लिख लेना एंड मुझे आंसर चाहिए इनके। ओके, ओके देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।